हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है ढोल की पोल। एकदम बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानी, रोचक कहानियाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हार गया। सेना अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती और ढमाढम गुंजाइशी आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूम रहा था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ, डर गया। ऐसा अजीब आवाज़ बोलने से पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी ज़ोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार के चिपक कर ढोल को देखता रहा, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नज़र रखे। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतर गई। हल्की सी डम की आवाज़ आती हुई गिलहरी ढोल पर बैठी कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए इससे। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के नज़दीक गया, उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नज़र आया और न कहीं पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराईं। ढम की आवाज़ फिर सुनाई दी और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव को इस तरह खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर होना चाहिए, तभी ये ढम ढम की ज़ोरदार बोली बोलता है। अपने बिल में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ, एक मोटे ताज़े शिकार का पता कर कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलते पर दोनों ढोल गिर गए। जब वह निकट पहुँचे रहे थे कि वहाँ पे हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज़ फिर से निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? ज़रा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आ गए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, डिंगे मारने वाले को ढोल की तरह ही अंदर से खोखले ही होते हैं, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए।